सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायां च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड वार्ता यूवी टीवी और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य के महत्व और सूबे की योगी सरकार द्वारा नैमिषारण्य के सर्वांगीण विकास के लिए श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद के गठन की। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से विख्यात सनातन धर्म का ध्वजवाहक नैमिषारण्य तीर्थ जल्द ही विकास योजनाओं से सराबोर दिखाई देगा। सूबे की योगी सरकार ने सबसे प्राचीन सतयुग काल के इस तीर्थ का सर्वांगीण विकास करने के लिए श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण घोषणा के पीछे सरकार की मंशा यहाँ के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सहेजने और संवारने की है। योगी सरकार ने काशी, मथुरा, अयोध्या और विंध्यवासिनी धाम की तर्ज पर वेद पुराणों की इस उद्गम स्थली को धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का निर्णय लिया है। देख लीजिएगा, नैमिषारण्य को टूरिज्म के विकास के दृष्टिगत नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के रूप में इसको परिवर्तित या नामांकित किया जा रहा है, नोटिफाई किया जा रहा है। तो ये परिषद बनने से वहाँ के सुनियोजित विकास और वहाँ की समस्त प्रकार की जो सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी और स्थापत्य जो हमारी जो धरोहर है वहाँ की उसको परिरक्षित करने का, उसको प्रिजर्व करने का और उसको विकसित करने का एक अच्छा मार्ग बनेगा। तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा के साथ ही यहाँ सतयुग काल से चली आ रही 84 कोसी परिक्रमा के पड़ाव स्थलों और उनसे जुड़े तीर्थ एवं महत्वपूर्ण स्थलों के विकास के उम्मीदें भी अब रफ्तार पकड़ने लगी हैं। इसी के साथ अब हम आपको रूबरू कराते हैं आदि गंगा गोमती के तट पर बसे नैमिषारण्य तीर्थ के धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व से। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस सृष्टि के आदि मानव मनु और शत्रुपा की, जिन्होंने इसी नैमिषारण्य की पावन धरा पर 23,000 वर्षों तक कठिन तपस्या करके भगवान को अपने पुत्र रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने ऋषियों की निर्विघ्न तपस्या हेतु सुरक्षित स्थान की तलाश के लिए जिस चक्र को छोड़ा था वो इसी पावन भूमि पर आकर गिरा था, जिसके बाद चक्र तीर्थ की स्थापना हुई और 88,000 शौनकादि ऋषियों ने निर्विघ्न तपस्या करके आध्यात्मिक चेतना को यहीं से प्रस्फुटित किया, जिसके चलते आज भी नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि की सबसे बड़ी पहचान मिली हुई है। महर्षि वेद व्यास ने इसी नैमिषारण्य में 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का व्याख्यान दिया था। सूत जी महाराज ने भी इसी नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषियों को श्री सत्यनारायण की कथा सुनाई थी, जिसे आज इस कलिकाल में प्रभु कृपा पाने का सबसे सरल और सस्ता माध्यम माना जाता है। हर घर में पूर्णमासी, एकादशी और अन्य मांगलिक अवसरों पर इसे जरूर सुना जाता है। नैमिषारण्य तीर्थ को भगवान राम से भी जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने इसी नैमिषारण्य में अश्वमेघ यज्ञ किया था। इतना ही नहीं, भगवान राम ने फागुन मास में होने वाली 84 कोसी परिक्रमा भी की थी, जिसके प्रमाण स्वरूप इस परिक्रमा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को रामादल के नाम से जाना जाता है। पितरों के मोक्ष के लिए भी नैमिषारण्य तीर्थ का विशेष महत्व है। आपको बताते चलें कि नैमिषारण्य को नाभिगया का दर्जा भी हासिल है। कहा जाता है कि महाविष्णु ने जब गयासुर का वध किया तब उसके पार्थिव शरीर के 3 टुकड़े किए गए, जिसमें सिर बद्रीनाथ में, धड़ नैमिषारण्य में और चरण गया में चरण गिरे थे। तभी से बद्रीनाथ को ब्रह्म कपाली, नैमिषारण्य को नाभिगया और गया को चरण गया के नाम से जाना जाता है। नैमिषारण्य के पौराणिक महत्व को इस श्लोक से आसानी से समझा जा सकता है।
सतयुगे नैमिषारण्ये तेत्रायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलो गंगा प्रवर्तते। धार्मिक मान्यता है कि सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य है, त्रेता का पुष्कर और द्वापर का कुरुक्षेत्र है। कलयुग में पतित पावनी गंगा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। अब हम आपको बताते हैं परमार्थ से जुड़ी नैमिषारण्य क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। महर्षि दधीच ने नैमिषारण्य से सटे मिश्रिक तीर्थ में अपनी अस्थियों का दान देकर महादानी होने की उपाधि हासिल की थी। वृत्तासुर दैत्य का संहार करने के लिए देवताओं के आग्रह पर उन्होंने अपनी अस्थियों का दान दिया था। अस्थिदान करने से पूर्व उन्होंने इस धरती के समस्त तीर्थों का स्नान करने की इच्छा व्यक्त की थी, जिस पर देवताओं ने सभी तीर्थों को इसी नैमिषारण्य में आवाहन किया था। 84 कोस परिधि में सभी तीर्थों के यहाँ आने पर महर्षि दधीच ने उनमें स्नान करने के बाद अपनी देह त्याग कर अस्थियों का दान दिया था। तभी से अब तक 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए 84 कोस की परिक्रमा करने की परंपरा चली आ रही है। इसी 84 कोसीय परिक्रमा के अंतर्गत 11 पड़ाव आते हैं, जिन्हें संरक्षित और विकसित करने के लिए योगी सरकार ने खास पहल की है। योगी सरकार की मंत्रिपरिषद द्वारा श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा किए जाने के बाद से यहाँ के संत महात्माओं और पुरोहितों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस बाबत उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जो नैमिषारण्य पुण्य क्षेत्र की जय। आज बहुत सुखदायक सूचना है। आज हमारा योगी सरकार ने जो सोच रहा है बहुत अच्छा है। ये जागृति होने वाले हैं, तो कोने कोने पे नैमिषारण्य में आता है सब लोग यात्री को बहुत उन लोग कष्ट पा रहे हैं। लेकिन जब ये सोच रहा है जो हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, जहाँ से दक्षिण भारत से और पश्चिम भारत से, उत्तर भारत से और पूर्व भारत से सब भारत यहाँ नैमिषारण्य में आता है। इसलिए जो धन्यवाद हम दे रहा है यहाँ पर संत सामुदायिक से हम धन्यवाद दे रहा है। जो प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे नैमिषारण्य को पर्यटन मानचित्र पर लाया गया है और इसकी हम ब्राह्मण लोग, पुजारी लोग, साधु लोग बहुत ही साधुवाद करते हैं और प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हैं। योगी सरकार के द्वारा हम सबकी संकल्पनाओं, नैमिषारण्य के शुभचिंतकों, तीर्थ पुरोहितों, श्री 84 कोसीय मिश्रिक नैमिषारण्य मेला परिक्रमा समिति की जो संकल्पनाएं थी, जो प्रयास थे, उनको सार्थक करते हुए जो श्री नैमिष तीर्थ विकास बोर्ड का गठन किया गया है, यह फैसला स्वागत के योग्य है। तो योगी सरकार ने, माननीय योगी जी ने यहाँ के लिए जो हम लोगों के लिए जो वायदे किए थे इस तीर्थ के विकास के लिए, वो सार्थक होते दिखते हैं। अब हमें आशा है कि नैमिषारण्य का 84 कोसी परिक्रमा का व्यास, उनके आंचलिक तीर्थ, उनका समुचित उद्धार हो सकेगा, उनका पुनर्निर्माण हो सकेगा, उनका विकास हो सकेगा। नैमिषारण्य की जो पावन भूमि है वह पौराणिक ऐतिहासिक धरा है और यहाँ पर जो प्राचीन इतिहास है, प्राच्य इतिहास है भारतीय संस्कृति का, यह समाज के सामने आना अत्यंत आवश्यक था। इस फैसले के लिए हम सभी आह्लादित होकर के माननीय योगी जी को, योगी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमें आशा है कि जो परंपराएं हैं, जो परिपाटियां हैं, जो नैमिषारण्य की प्राच्य व्यवस्था है, जो मौलिक व्यवस्था है, उसका सम्मान करते हुए यह परिषद हमारे विकास के लिए अग्रसर होगा और समुचित विकास करेगा। हम सबकी भावनाओं का, हम सबकी परिपाटियों का, हम सबकी परंपराओं का ध्यान रखेगा और बहुत जल्दी नैमिषारण्य केवल राष्ट्र के ही नहीं, विश्व के अंचल पर अपना स्थान ग्रहण कर सकेगा। धन्यवाद। ये बड़ा आनंद का विषय है कि आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी ने नैमिषारण्य के विकास परिषद गठन करके एक नई विकास की दिशा देने का कार्य किया है। इस कार्य के लिए योगी जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है, उनकी टीम को धन्यवाद है, नैमिषारण्य वासियों को नैमिष विकास परिषद गठन होने की बहुत बहुत बधाई है। अब हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नैमिषारण्य के विकास के लिए श्री नैमिषारण्य
तीर्थ विकास परिषद के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय क्यों लिया। दरअसल बीती 25 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर राजधानी लखनऊ से गंतव्य के लिए रवाना किया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नैमिषारण्य तीर्थ के पौराणिक महत्व को उकेरते हुए इस तीर्थ के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया था। तब उन्होंने नैमिषारण्य के विकास को लेकर भी अपनी पीड़ा यह कहकर उजागर की थी कि इस प्राचीन तीर्थ को वह मुकाम नहीं हासिल हुआ जिसका कि वह हकदार है। श्रवण परंपरा को लिपिबद्ध करने का श्रेय भी मुख्यमंत्री ने इसी नैमिषारण्य को दिया था। आइए सुनते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिर तब क्या कहा था। मैंने कहा नैमिषारण्य भारत की वैदिक और पौराणिक ज्ञान की आधार भूमि है। ये जितना भी लिपिबद्ध हुआ है श्रवण परंपरा से उसको लिपिबद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो नैमिषारण्य को जाता है। यानी हम लोग यहीं पे, हमें लखनऊ के बहुत सारे लोगों से पूछा उसके बाद कि वे नैमिषारण्य के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कभी गए? कहा नहीं। मैंने कहा देखो दक्षिण भारत से लोग आते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ नैमिषारण्य का दर्शन करते हैं और वहां पर हम लोग उसको उस रूप में विकसित आज तक नहीं कर पाए। नैमिषारण्य को हम लोग बेहतरीन सुविधाओं से युक्त एक ऐसे स्थल के रूप में विकसित करें जो प्रत्येक भारतवासी को उस धरोहर के प्रति एक आत्मीयता का भाव प्रत्येक भारतवासी के मन में जागृत कर सके। अब यह कहने की जरूरत नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नैमिषारण्य के विकास को लेकर आखिर इतना गंभीर क्यों हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी सरकार की घोषणा के बाद लोगों में खास तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ की धर्मभीरू जनता और संत समाज जिस क्षण का वर्षों से इंतजार कर रहा था वो समय अब आ गया है। अब नैमिषारण्य तीर्थ में विकास की सिर्फ गंगा ही नहीं त्रिवेणी भी बहेगी। तो ये आप देख रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम नैमिषारण्य पर आधारित। ऐसे अन्य कार्यक्रमों को भी देखने के लिए आप देखते रहिए UV TV। धन्यवाद।